पहली मांग ये है कि जो सैंक्शन सीट है बिहार में दंत चिकित्सकों की 700 उसको 10,000 किया जाए। विशेष रूप से जो डेंटल सर्जन की जो नियुक्ति है वो बहुत कम है। 4 बार हम लोग उनसे बात हुई है, मंगल पांडे से जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन हम लोग काफ़ी निराश हुए उनसे। देखिए, जब से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने हैं उसके बाद राबड़ी आवास की बाहर की हलचल लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है। लगातार फरियादी यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो बिजनेस करने वाले हों, चाहे वो कोई भी लोग हों, अपनी फरियाद को लेकर यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं। देखिए, अभी ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं ये है बिहार डेंटल सर्जन एसोसिएशन के लोग जो अपनी मांग को लेकर राबड़ी आवास के बाहर सुबह 9 बजे से डटे हुए थे। और जब तेजस्वी यादव अपने आवास से बाहर निकले, उनकी नज़र इन पे पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रोका और इन लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। और जब तेजस्वी यादव फिर अंदर जा रहे थे अपने आवास पे, तो फिर तेजस्वी यादव के द्वारा इनमें से एक लोगों को बुलाया गया और इनकी मांगों को सुना गया। तो तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार पहल की जा रही है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मांग है और क्या कुछ जो आश्वासन दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैं डॉक्टर अनवर अशरफ, बिहार दंत चिकित्सा संघ का प्रदेश सचिव। हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं, जिनमें से पहली मांग ये है कि जो सैंक्शन सीट है बिहार में दंत चिकित्सकों की 700 उसको 10,000 किया जाए। 13 करोड़ की आबादी पर 10,000 सैंक्शन सीट किया जाए। दूसरी मांग है कि हमारा सबसे सारे एडिशनल पीएससी पर और वेलनेस सेंटर पर दंत चिकित्सकों की बहाली होनी चाहिए। तीसरी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह सीएचओ पद पर भी दंत चिकित्सकों की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि दंत चिकित्सक एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है। 80 to 90% सिलेबस उनका सेम है, तो हम दंत चिकित्सक भी सेवा दे सकते हैं और बेहतर सेवा दे सकते हैं। तो और यही, और जितने एक रेफरल हॉस्पिटल पे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे और मेडिकल कॉलेज पे एसआर लेवल पे भी दंत चिकित्सकों की बहाली होनी चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। कितने पद पर भी बहाली हो रही है? अभी जो है सिर्फ 700 सैंक्शन सीट है, तो 700 ही, मतलब पूरे 13 करोड़ की आबादी पर 700 सैंक्शन सीट है। ये सैंक्शन सीट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी बहाली नहीं होगी। हम इसी सैंक्शन सीट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि इसको 10,000 किया जाए। उसके बाद एडिशनल पीएससी पर, वेलनेस सेंटर पर जो दंत चिकित्सकों की बहाली हो, सीएचओ पद पर दंत चिकित्सकों की बहाली हो। पीडीसीएच में ट्यूटर का पोस्ट निकला था जो कि 3 सालों से वो पेंडिंग पड़ा है, उसकी जल्द से उसको रिलीज़ किया जाए, रिजल्ट उसका रिलीज़ किया जाए। और जो ये एसआर लेवल पर दंत चिकित्सकों की बहाली नहीं होती, एमबीबीएस वालों की एसआर लेवल पर बहाली होती है, लेकिन किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों की एसआर लेवल पर बहाली नहीं होती। हम उसकी मांग करते हैं। देखिए कि प्रमुख मांगे यही है कि जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। और भी बातें करेंगे कि क्या लगता है, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं सुबह 9 बजे से, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, तो क्या उन्होंने आप लोग आश्वासन दिया? युवा है वो, जाहिर है हम लोग की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब आश्वासन तो दिए हैं, देखिए अब आगे क्या करते हैं। जो आप लोगों की मांगे हैं उस मांग को लेके आप लोग यहाँ पहुँचे, क्या लगता है ये मांगे पूरी होगी? आश्वासन से काम चलेगा या इस पे पहल की जाएगी? उम्मीद तो है कि हमारी मांग पूरी होगी। जिस तरह से डेप्यूटी सीएम ऑनरेबल तेजस्वी यादव जी ने मेमोरेंडम लिया है और कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे फिर, तो इससे पूरी उम्मीद है कि मांगें पूरी होगी। वैसे पूरे बिहार के अंदर जिस तरह से आबादी है, तकरीबन 13 करोड़ की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में जो चिकित्सकों की संख्या है, विशेष रूप से जो डेंटल सर्जन की जो नियुक्ति है वो बहुत कम है। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने बताया है कि 700 कुछ सीट का ही सैंक्शन है। इतनी बड़ी आबादी में कम से कम 10,000 सीट का जो है सैंक्शन होना चाहिए और नियुक्ति की जानी चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी है। विशेष रूप से आज जो है पूरे इंडिया के अंदर जो कैंसर का जो परसेंटेज है, ओवरऑल कैंसर का जो है 30% केसेस जो है वो ओरल कैंसर से संबंधित है। तो ओरल कैंसर को लेकर के पूरे भारत के अंदर, हालांकि पार्लियामेंट में भी इस बारे में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी बात करी है कि इसको लेकर के जो है लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से जो लोग कई तरह के जो है इसका सेवन करते हैं, जिससे जो है ओरल कैंसर की समस्याएं होती हैं। सीटों की संख्या बढ़ेगी तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा। अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को अवेयर करना है। जी, तो जैसा कि आप बता रहे थे, क्या लगता है जो कि ये आश्वासन दिया गया है, और ये बताइए पहले कि जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है डेंटल में जाने के लिए, उसमें कितने प्रतिभागी पहले शामिल होते हैं? देखिए, दंत चिकित्सक जो है डेंटल में जो शामिल होते हैं, हर साल लगभग पूरे बिहार में लगभग 500 से 600 दंत चिकित्सक की पढ़ाई होती है। वो हर साल इंक्रीज़ करता है, 600 डेंटल सीट इंक्रीज़ करता है, लेकिन 7 सालों से एक भी वैकेंसी नहीं आई है।
डेंटल की। तो ये वैकेंसी जब तक नहीं आएगी तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी डेंटल में बढ़ेगा। और डेंटल में जो होता है सेटअप बहुत कॉस्टली होता है, हर लोग कैपेबल नहीं होते हैं कि हम डेंटल सेटअप बैठा पाए, क्योंकि एक डेंटल सेटअप के लिए 10 लाख लागत चाहिए। और हर तबके के डेंटिस्ट होते हैं, हर तबके के स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ के अब फिर क्लिनिक पढ़ने के बाद एक तो पढ़ने में खर्च, पढ़ने के बाद लगाना हर सब के लिए संभव नहीं है। तो हमारी यही मांग थी कि जैसे कि ओरल अवेयरनेस पे गवर्नमेंट जो है बहुत सारा मिशन चला रही है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बहुत सारी स्कीम हैं। अच्छा, इसके पहले किसी अधिकारी से बात हुई थी इस रिगार्डिंग? हम लोग लगभग 3 सालों से हर अधिकारी से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से भी कई बार मिल चुके हैं। जब ये नेता प्रतिपक्ष थे तब भी हम लोगों ने इसके मिला पहले था। स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे बातें हुई थी? 4 बार हम लोग उनसे बात हुई है। मंगल पांडे से जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन हम लोग काफ़ी निराश हुए उनसे। अभी इनका वादा ही था कि हम स्वास्थ्य प्रणाली को अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम बिहार के तमाम दंत चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं। सरकार का स्कीम है कि इस डेंटल का और ये होना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट जो है ओरल कैंसर ही है। क्या लगता है, उम्मीद क्या है कि मांगे पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की मांगे पूरी होगी और बहुत जल्द बिहार में दंत चिकित्सकों की बहाली होगी। जी, तो देखिए हमारे साथ थे ये डेंटल के जो हैं एसोसिएशन के लोग हैं, जो अपनी मांग को लेकर राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, तेजस्वी यादव के द्वारा पहल भी की गई है, इनकी बातों को सुना गया है, ज्ञापन लिया गया है। क्या कुछ बातें होती है, क्या कुछ पहल होती है, तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। मैं था आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।